Hello guys, welcome back to our new video on MBA एग्ज़ाम टिप्स। गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका MBA एग्ज़ाम टिप्स में। मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी क्वांट्स के बारे में, तो आज हमारी वीडियो है LRDI के बारे में, कैसे प्रिपेयर करें LRDI कैट एग्ज़ाम एंड अदर MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। सो LRDI का फुल फॉर्म होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। सो लॉजिकल रीजनिंग्स में पजल्स आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में ग्राफ्स व्राफ्स आते हैं। सो ये वाला सेक्शन बहुत ही लॉजिकल रहता है। इसका कोई सिलेबस नहीं है ऐसे, बट इसका हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए रहती है। इफ़ हम दाएं हाथ प्रैक्टिस करते हैं LRDI की, तो हमारा चांसेस है कि हमारा पेपर में एक दो तीन सेट ईजिली सॉल्व हो जाते हैं LRDI के। सो सबसे पहले LRDI में हमें अपना लॉजिक बिल्ड करना रहता है। सबसे पहले आप कई गेम्स खेल सकते हैं, जैसे चेस खेलो, लिंक्डइन में काफ़ी गेम हैं, माइंड स्वीपर एक गेम रहता है गूगल का। तो आप थोड़ा बहुत गेम्स खेल के अपना लॉजिक बिल्ड करिए। न्यूज़पेपर में पजल्स आते हैं, आप पजल्स को देखिए, तो धीरे धीरे आपका लॉजिक बिल्ड होएगा। वो लॉजिक बिल्डिंग आपको कैट के सेट में बहुत हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुडोकू बेस्ड सेट्स बहुत सारे रहते हैं LRDI में, मतलब उस पैटर्न को फॉलो करते हैं। आपको अगर आप सुडोकू न्यूज़पेपर या कहीं अपना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, उससे आप करते हैं, तो सुडोकू आपका एक लॉजिक बिल्ड करेगा। और वही पैटर्न अगर आपको कोई कैट के सेट में दिखता है या कोई अदर MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के सेट में दिखता है, तो आप उसको ईजिली टैकल कर पाएंगे, बिकॉज आपका लॉजिक बिल्ड हो जाता है। लॉजिक बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत सिलेबस वाइज जाते हैं, बस सिलेबस ऐसा कुछ खास है नहीं, पर अपन जैसे सिलेबस वाइज बाइफर्केशन करते हैं LR और DI का। LR में सबसे पहले आता है हमारा अरेंजमेंट। ऐसा कोई मतलब इसमें अरेंजमेंट में भी तीन चार पार्ट रहते हैं। सबसे पहला पार्ट लीनियर अरेंजमेंट, सेकेंड पार्ट सर्कुलर अरेंजमेंट, एंड थर्ड पार्ट मैट्रिक्स अरेंजमेंट, एंड फोर्थ पार्ट रहता है मिसलेनियस, जो थोड़े अलग ट्रायंगल अरेंजमेंट रहता है, एक दो स्क्वायर में अरेंजमेंट होते हैं वाले अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट में सिंपल एक लाइन रहती है, एक स्टैंडिंग लाइन रहती है, उसमें कई लोगों को जमाना पड़ता है कि A इज़ लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट फ्रॉम B इज़ टू द राइट ऑफ A इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ B। ऐसी सब लाइन्स रहती है, हमें लाइन से जमाना पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ती है। सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोग सेम काम सर्कल के अंदर करते हैं। एक सर्कल में लोग खड़े रहते हैं। आप एग्जांपल एक क्रिकेट का ले सकते हैं। क्रिकेट की जो आउटफील्ड रहती है, उसमें 8 लोग खड़े हुए हैं अलग अलग जगह में, हमको अरेंज करना है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है जैसे कि आपका नाम बता देगा कि 10 लोग हैं, 10 लोग का नाम ये है, इनका बर्थ डेट इतने तारीख को है, इन्हें ये कलर पसंद है, इन्हें ये फूड पसंद है, इन्हें ये सिटी पसंद है, तो उसके हिसाब से आपको जोड़ना पड़ेगा सेट को। गाइस, ये अरेंजमेंट के सेट बहुत ही लेंदी हो जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। पहले आप थोड़ा बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए, बिकॉज अरेंजमेंट के काफ़ी लेंदी सेट भी देखे गए हैं पेपर में भी, और मॉक्स में तो काफ़ी लेंदी आते हैं। इतने लेंदी सेट ज़्यादा सॉल्व डुएबल नहीं हो पाते। कई बार तो बहुत ही लंबे लाइन के पे मतलब लाइन्स रहती है अरेंजमेंट की, एक लाइन पढ़ो, दो लाइन पढ़ो, काफ़ी सारे केसेस बन जाते हैं। केसेस को टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कारण कभी कभी मॉक्स में हमें अरेंजमेंट के क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाते हैं, बिकॉज वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। हमें तो ईजी क्वेश्चन भी आते हैं, बट अरेंजमेंट एक मस्ट टॉपिक है LR स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है वेन डायग्राम क्वांट्स में भी यूज़ होता है, और वेन डायग्राम एक काफ़ी सही चैप्टर है। इसके सेट्स देखे गए हैं पेपर में। वेन डायग्राम मतलब होता है ओवरलैपिंग केसेस होते हैं। जैसे कि मैं अगर इंडिया को सपोर्ट करता हूँ और कोई है जो फ्रांस को सपोर्ट करता है, तो उनका एक अलग एरिया बन जाएगा। और अगर कोई ऐसा है कि जो इंडिया और फ्रांस दोनों को सपोर्ट करता है, मीन्स ओवरलैप हो रहा है, तो उसका एक बीच में एरिया बन जाता है। इसे देखने के लिए आप वही रोधा के जा सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप रोधा में देखिए, आपको सब समझ आएगा। वेन डायग्राम
तीन प्रकार के होते हैं, सॉरी चार प्रकार के। पहला होता है टू साइड वेन डायग्राम, जिसमें दो सर्कल रहते हैं। एक होता है थ्री साइड वेन डायग्राम, जिसमें तीन सर्कल होते हैं। एक फोर साइड वेन डायग्राम भी होता है, जिसमें सर्कल नहीं बनाते हैं, एक ट्राइंगल टाइप से बनाते हैं। उसको मैं आपको आने वाली वीडियोस में आपको मैं सेल्फ सॉल्विंग कराऊंगा। सो अभी मैं सब बेसिक, अभी मैंने चैनल स्टार्ट करा है तो मैं थोड़ा बेसिक बेसिक लेके चल रहा हूँ। इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैनल में। सो मैं आपको फोर साइड वेन डायग्राम उसमें भी करा दूँगा। तो धीरे धीरे आप वेन डायग्राम भी कर सकते हैं। वेन डायग्राम करने के बाद आप मूव करिए गेम्स एंड टूर्नामेंट में। गेम्स एंड टूर्नामेंट में दो ही पार्ट रहते हैं ज़्यादातर, मीन्स फॉर बेसिक्स। उसमें होता है एक राउंड रॉबिन टूर्नामेंट और एक नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट आप कर लीजिए, उसके बाद आप राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कर लीजिए। उसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेम्स रहते हैं, चेस, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो आप इन सब के बारे में सेट जैसे आएगा आपको सेट में सब जानकारी दी जाएगी कि क्या है, क्या स्पोर्ट है, कैसे खेलना है इसको। तो आप उस हिसाब से कर लीजिए। काफ़ी बच्चे गेम्स एंड टूर्नामेंट में बहुत फेमिलियर रहते हैं, बिकॉज थोड़ा सा वो होता है ना कि आप क्रिकेट देखते हो, फुटबॉल देखते हो तो आपको बन जाता है। सो गेम्स एंड टूर्नामेंट कई लोगों को ईजिली बन जाता है। सो गेम्स एंड टूर्नामेंट एक इजी टॉपिक पड़ जाता है और एग्ज़ाम्स में भी आता है तो बच्चे लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस बार कैट 2024 स्लॉट 1 में भी एक गेम्स एंड टूर्नामेंट का सेट आया था। इट्स अ इजी टू मॉडरेट सेट, जो कि एक पैटर्न का सेट था। वो मीन्स वो काफ़ी बार मॉक्स में भी आ चुका है। सो काफ़ी इजी सेट था। इसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग में फोर्थ चैप्टर बाइनरी लॉजिक्स, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट अदर MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। स्नैप में इस बार काफ़ी क्वेश्चन आए थे बाइनरी लॉजिक के ऊपर। सो बाइनरी लॉजिक कर सकते हैं। पांचवा चैप्टर है आपका क्यूब्स एंड डाइस, जिसको भी आपको करना है। अगर आप क्यूब और डाइस भी कर लो, कैट में भी क्वेश्चन आते हैं, मॉक्स में देखे गए हैं। कैट में भी कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका क्यूब्स एंड डाइस सिर्फ नॉन कैट में आएगा, सबका कैट में भी आ सकता है। उसके बाद एक और चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा, जो वेन डायग्राम से भी रिलेट होता है हल्का सा, बट इसको अपन एक अलग चैप्टर लेके चलेंगे। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ LRDI। अगर आपको LRDI में एक्सेल करना है तो मैक्सिमा मिनिमा तो मस्ट है आपके लिए। कि मैक्सिमम वैल्यू, इनइक्वालिटी, एक प्रकार से देखा जाए तो इनइक्वालिटी मैक्सिमा मिनिमा हल्का फुल्का रिलेट कर सकते हैं कौन से, पर ये डिफरेंट रहता है। इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रोज़ा की प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ बताया गया है सर के द्वारा। सो ये रहा आपका LR का पार्ट। LR में इतना कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत है, और कोई चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक और होता है LR में, टीम फॉर्मेशन करके एक रहता है कि टीम फॉर्म करनी पड़ती है। कई बच्चे हैं, उनकी अलग अलग टीम है, 8 लोग हैं, 8 लोग को 2 ग्रुप में बांटना है, ये ग्रुप ये काम करेगा। सो वाले क्वेश्चन भी आते हैं। टीम फॉर्मेशन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी काफ़ी मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं LR में। सो आप अगर ये पूरे टॉपिक कर लेंगे ना तो आपको एक लॉजिक बिल्ड हो जाएगा। वो लॉजिक बिल्ड करने के बाद आप कोई भी सेट को ईज़िली मतलब क्रैक कर पाएंगे, कॉम्प्रीहेंस कर पाएंगे। सो कॉम्प्रीहेंस अगर कर लेंगे तो ऐसा है कि सेट 10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर सॉल्व होना चालू हो जाएगा। अगर कैट में आपका या अदर कैट में, ज़्यादातर कैट में फोकस है मेरा, अगर कैट में 10 मिनट भी एक सेट को सॉल्व होने में लग रहा है, 10 से 12 मिनट भी, और अगर आप तीन सेट भी सॉल्व कर पा रहे हैं तो इनफ है। कोई इतना नहीं कि आपको 5 के 5 सेट बनाने, या 4 आ रहे तो 4 बनाने। इस बार भी लोगों ने 3, 3.5 सेट, 4 सेट करा था, 99 परसेंटाइल आ जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है। सो इसके बाद हम चलते हैं DI सेक्शन में, डेटा इंटरप्रिटेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेजेस एंड रेशियो, जो क्वांट्स का पार्ट है। अगर आप उसको अच्छी से कर लेंगे तो आप लगभग 50% आपका DI कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज एंड रेशियो चैप्टर अगर आप उसको कर लेंगे तो काफ़ी हद तक कि बहुत ही ईजीली आपका DI बहुत अच्छा फ्लो में चलेगा। और अगर हम DI के थोड़ा अंदर डीप में जाए चैप्टर वाइज, तो पहला चैप्टर आता है ग्राफ्स, बार ग्राफ रहता है। दूसरा चैप्टर आता है टेबल्स के भी काफ़ी क्वेश्चन देखे गए। तीसरा चैप्टर आता है लाइन ग्राफ।
उसके भी क्वेश्चन आए हैं। चौथा चैप्टर आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद रेडार ग्राफ के भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। एक स्कैटर प्लॉट चार्ट होता है, उसके भी काफ़ी क्वेश्चन आए। सो वेरियस टाइप के डीआई के मतलब डेटा को दिखाने के तरीके रहते हैं। पाई चार्ट में भी एक दो पाई चार्ट एक साथ मिक्स करके भी आते हैं, उसका नाम होता है डोनट पाई चार्ट। सो आपको एक अच्छी से पढ़ना पड़ेगा, मतलब अलग अलग टाइप की डिफरेंट करना पड़ेगा। तो जैसे इस बार कैट 2024 स्लॉट 1 में एक शेयर मार्केट के ऊपर डीआई का सेट आया था, वेरी इजी सेट, जो कि मतलब बहुत इजी था। बस आपको डेटा को कॉम्प्रीहेंड करना आना चाहिए ग्राफ में देख के। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि आपको डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है अलग अलग फॉर्म में। हम एक डेटा को ही अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आपको ये सीखना पड़ेगा, मतलब सेट सॉल्व करके अपनी जो भी आपने ट्यूशन ली है तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के ग्राफ्स रहते हैं, डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। सो गाइस इसके बाद आजकल मतलब फिर डीआई और एलआर मिक्स भी हो जाते हैं। डीआई बेस्ड एलआर कहें या एलआर बेस्ड डीआई कहें, ये ग्राफ दे देता है और थोड़ा अरेंजमेंट करने को बोल देता है। सो गाइस ये सब भी थोड़ा मिक्स आजकल आता है। सो वही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एलआर डीआई के लिए। हाँ ऐसा भी है कि भाई किस्मत भी काम करती है, काफ़ी इजी सेट भी आते हैं। अगर 4 या 5 सेट पेपर में आ रहे हैं तो 1 से 2 इजी आते हैं सेट्स। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इजी सेट्स भी आते हैं। अगर आप इजी सेट कर पा रहे हो अच्छी से तो आपका बहुत फ़ायदा है। आप इजी सेट कर लेंगे, सब कोई इजी सेट कर सकते हैं, बट सबको टाइम डिफरेंट लगता है। बात ये है कि टाइम सबको ऐसा नहीं कि मेरे को 10 मिनट लग रहा है तुम भी 10 मिनट बना लोगे। कई लोगों को 12 मिनट लगता है, कई लोग 20 मिनट तक ट्राई करते हैं। सो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। और अगर आप लोग को LRDI का प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए तो मेरे पास 1500 सेट का एक जिप फाइल पड़ा हुआ है जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करा है। सो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करिए यूट्यूब में, मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा, उसमें आप देख सकते हैं। मतलब मैं आपको अपना जीमेल सेंड करूँगा, आप अपने जीमेल में मेरे को हाय मतलब मैसेज कर दीजिए कि मेरे को चाहिए, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। 1500 DILR सेट्स है, उसके अंदर हर वैरायटी इंक्लूड है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सेम मेरे पास क्वांट्स का भी पैक पड़ा हुआ है, 5000 क्वेश्चन एक साथ है उसके अंदर। VARC का ही पड़ा है, VARC का मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। मैं डेली क्वेश्चन भी डालूंगा यूट्यूब में, आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए जितना हो सके। बाकी मेरे पास कंटेंट पड़ा हुआ है बहुत सारा अलग अलग जिप फाइल्स में। सो 1500 LRDI सेट कर लेंगे तो मेरे को लगता है बहुत हो जाएगा। उसके बाद मेरी एक वेबसाइट भी है, उस पर भी मैं मॉक प्रोवाइड करूँगा, वो पर पे रहेंगे। बट इफ़ आप लोग मतलब कल तक के आप लोग अगर आप मेरे को मेल करते हो या कमेंट्स करते हो तो मैं आपको अपनी साइट देख के आपको मॉक फ्री अवेल कर दूंगा। 30 फुल लेंथ मॉक रहेंगे आपके पास कैट के, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल वही जो 1500 मेरे पास LRDI के सेट्स हैं वही मैंने डाले हुए हैं। साथ में वही क्वांट्स के क्वेश्चन जो मेरे पास पैक पड़ा हुआ है, वो मैंने अलग अलग मॉक टेस्ट सीरीज़ देख देख के बनाया है पूरा। मैं भी कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। इस बार मेरा तो परसेंट में को कॉलेज कन्वर्ट नहीं हो पाया मेरा, तो मैं 1 साल और ट्राई करूँगा कैट के लिए। सो गाइस साथ में प्रिपेयर करते हैं गाइस, आइए मेरे साथ जुड़िए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।